हेलो गाइज, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि हम यूपी स्पेशल में यूपी जीके स्पेशल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले तो यूपी के बारे में सामान्य से तथ्य पढ़े, ठीक है। दूसरे वीडियो में हमने यूपी की प्रमुख नदियों के विषय में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यूपी की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है गाइज। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आपके फ़ोन में पहुँचते रहें, ठीक है गाइज। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूपी की झीलें। देखिए गाइज, बात करें यूपी की झीलों में, बात करें यूपी की झीलों की, तो इसमें सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली झील है जिसका नाम क्या है, फुलहर झील। कौन सी झील गाइज? फुलहर झील, ठीक है। और ये जो फुलहर झील है ये कहाँ? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये पीलीभीत ज़िले में है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में फुलहर झील है, ठीक है। और इसी फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम है। गोमती नदी का उद्गम भी कहाँ से है? इसी फुलहर झील से है, ठीक है गाइस। एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने बताया था कि पीलीभीत के पास में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील, ठीक है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। और ये गोमती नदी कैथी के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। यानी ये एक गंगा की मतलब सहायक नदी भी बोली जाती है, गोमती नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एक झील है फुलहर झील, जहाँ से गोमती नदी का उद्गम है, ठीक है। नेक्स्ट झील के बारे में पढ़ेंगे, बखीरा झील। बखीरा झील, बखीरा झील, बखीरा झील, ठीक है, बखीरा झील, ठीक है। तो ये संत कबीर नगर में है, ठीक। ये कहाँ है? संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, बखीरा का खीरा, खीरा खाएं कबीर, कबीर का ले लो कबीर, खीरा खाएं कबीर। तो ये हो गई इसको याद करने की ट्रिक, ठीक है गाइज। यानी बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। कहाँ है? संत कबीर नगर में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बखीरा का खीरा ले लो, खीरा खाएं कबीर, तो खीरा से बखीरा और कबीर से संत कबीर नगर। यानी बखीरा झील कहाँ बहती है? कहाँ है? बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी साथ में याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट झील की ओर। पीलीभीत से फुलहर झील, जहाँ से गोमती नदी का उद्गम है, और बखीरा झील संत कबीर नगर। खीरा खाएं कबीर, ठीक है। तो खीरा से बखीरा और खाएं कबीर से मतलब संत कबीर नगर। आगे चलते हैं, कठौता झील। कठौता झील, झील है कठौता, ठीक है। और ये कहाँ है? ये लखनऊ में है, ये है लखनऊ में, ठीक। कहाँ है? लखनऊ में। कौन सी झील है? कठौता झील, ठीक है। तो कठौता से बना लो कठौते, ठीक है। कठौते में आम, ठीक। और चाहो तो लिख लो इसे मलिहाबादी आम। आम की सबसे अच्छी किस्म, ठीक है, ये लखनऊ में पाई जाती है, मलिहाबादी आम, ठीक है, ये बोला जाता है। तो कठौते में मलिहाबादी आम,
ठीक, कठौते में मलियावादी आम। अब मलियावादी आम कहाँ का है? ये लखनऊ का ही तो है। मलियावादी आम कहाँ का है? लखनऊ का है। तो क्या कैसे याद हो जाएगा कि कठौता झील कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है कठौता झील? लखनऊ में। तो कठौता से कठौते में आम, मलियावादी, यानी ये हो गया लखनऊ। ठीक है, यानी कि कठौता झील कहाँ है? लखनऊ में है। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, कठौता झील कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, पहली झील मैंने बताई आपको गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है फुलहर झील जो कि पीलीभीत में है। दूसरी मैंने आपको बताई बखीरा झील संत कबीर नगर में है। तीसरी कठौता झील जो कि लखनऊ में है। ठीक है, फिर रिवाइज करेंगे। पहली झील मैंने बताई पीलीभीत में फुलहर झील जहाँ से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, दूसरी झील मैंने बताया बखीरा झील संत कबीर नगर, खीरा खाएं कबीर। ठीक है, और तीसरी मैंने बताई कठौता झील लखनऊ में, यानी कि कठौते में मलिहाबादी आम। और ये कहाँ मलिहाबादी आम कहाँ का फेमस है? ये फेमस है लखनऊ का। ठीक है, यानी कठौता झील कहाँ हो गई? लखनऊ में। 3 झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथी गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में है, ये सोनभद्र में है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? ठीक है, सोनभद्र में है। अब ये देख लीजिए बल्लभ, देखो गोविंद से गोविंदा, ठीक, गोविंदा को सोनी भाई, गोविंदा को सोनी भाई। ठीक है, गोविंदा को सोनी भाई। तो कैसे याद करेंगे? देखो गोविंदा से गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक, ये हो गई झील। गोविंदा से ये हो गई झील। ठीक है, ये कौन सी झील हो गई? झील। ठीक, ये हो गई झील। और झील का नाम क्या है? ये वाली झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक, और ये सोनी से हो गया सोनभद्र। सोनी से क्या हो गया? सोनभद्र। यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ है? सोनभद्र में है। कौन से ज़िले में है? सोनभद्र में है। ये चौथी झील मैंने आपको बताई गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये कहाँ है? ये सोनभद्र में। फिर से याद करेंगे, सबसे पहले पीलीभीत से फुलहर झील जहाँ से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताई बखीरा झील जो कि संत कबीर नगर से है। ठीक है, संत कबीर नगर में है। और तीसरी झील मैंने बताई आपको कठौता झील जो कि लखनऊ में है। और चौथी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि सोनभद्र में है। ठीक है, तो ये ट्रिक से अगर याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट कठौता झील हो गया, गोविंद बल्लभ पंत सागर हो गया। औंधी ताल, औंधी ताल, एक है औंधी ताल और दूसरी है लौंधी ताल। एक औंधी ताल, दूसरी लौंधी ताल। जो औंधी ताल है वो वाराणसी में है और सुल्तानपुर में। ठीक, तो औंधी ताल वाराणसी में है और लौंधी ताल सुल्तानपुर में है। ठीक है, तो इन्हें ऐसे ही याद कर लेंगे। जो औंधी ताल है झील, झील का नाम है औंधी ताल, तो ये कहाँ है? ये वाराणसी में है। ठीक है, और लौंधी ताल ये कहाँ है? सुल्तानपुर में है। ठीक, ये कहाँ है? सुल्तानपुर में है। तो इसे ऐसे याद कर लेंगे। औंधी वाराणसी,
औंधी 12 साल से, ठीक। लाधे सुल्तान को, ठीक। तो ये इन दोनों को याद करने की हो गई ट्रिक, ठीक है गाइज। अब ये कैसे याद करेंगे ये समझ लो, ठीक है। औंधी 12 साल से, तो औंधी का मतलब क्या है, औंधी ताल। औंधी का मतलब क्या हुआ, ये औंधी ताल, ये हो गई पहली झील, ठीक। ये कौन सी हो गई, औंधी झील, औंधी ताल, ठीक है। और 12 साल से मतलब ये क्या हो गया, 12 साल से मतलब इसका मतलब हो गया ये होगी वाराणसी, ठीक। यानी औंधी ताल झील कहाँ है, औंधी ताल झील कहाँ है, वाराणसी में है। और लाधे का मतलब क्या है, लाधे से मतलब हो गई लौंधी झील, ठीक है। लाधे से मतलब हो गई लौंधी झील, और सुल्तान से मतलब ये क्या होगी, सुल्तानपुर, ठीक। यानी औंधी ताल झील कहाँ है, वाराणसी में है, और लौंधी ताल झील कहाँ है, सुल्तानपुर में है, ठीक है। तो अब हम कुल मिलाकर 6 झीलों के बारे में, पीलीभीत में फुलहर झील जहाँ से गोमती नदी निकली है, बखीरा झील, संत कबीरनगर, कठौता झील लखनऊ, और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि मैंने आपको बताई अभी, कहाँ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, सोनभद्र में। गोविंदा को सोना भाई, सोनी भाई, ठीक है, गोविंदा को सोनी भाई ऐसे बताया था अभी। तो ये कहाँ है, ये सोनभद्र में है। और औंधी ताल यानी औंधी 12 साल से लाधे सुल्तान को मतलब लौंधी, औंधी 12 साल से मतलब क्या है, औंधी ताल कहाँ है, ये है औंधी ताल है वाराणसी में, और लौंधी ताल कहाँ है, ये सुल्तानपुर में है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं देवरिया ताल और रामगढ़ ताल, ठीक। देवरिया ताल, देवरिया ताल कन्नौज में है, और रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। देवरिया ताल, देवरिया ताल और रामगढ़ ताल, तो देवरिया कहाँ है, देवरिया कन्नौज में है, रामगढ़ गोरखपुर में है। कन्नौज में और रामगढ़ गोरखपुर में, रामगढ़ है गोरखपुर में, ठीक है। रामगढ़ कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक। तो अब राम से ले लो राम भक्त, योगी, राम भक्त योगी गोरखपुरी, ठीक है। यानी ये ट्रिक हो गई। देवरिया ताल ऐसे याद कर लो, देवरिया ताल ऐसे याद कर लो, देवरिया ताल ऐसे याद कर लो, कहाँ से, कन्नौज से, ठीक है, ठीक। या फिर उसकी ट्रिक मैं अभी दे दूंगा, पहले ये वाली पहले, इसको पहले देखो, ठीक है, रामगढ़ ताल को। तो रामगढ़ ताल से मतलब बना लिया हमने राम भक्त, ठीक है। राम भक्त से ये क्या हो गया, ये झील का नाम हो गया। और योगी गोरखपुरी से क्या हो गया, गोरखपुर, ठीक है। यानी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इनका संबंध कहाँ से है, गोरखपुर से है, ठीक है। तो योगी गोरखपुरी कह दिया इन्हें, ठीक है। यानी राम भक्त योगी गोरखपुरी, ठीक, राम भक्त योगी गोरखपुरी, ठीक है। तो राम भक्त योगी गोरखपुरी, तो राम भक्त से मतलब रामगढ़ ताल, और योगी गोरखपुरी से मतलब क्या हुआ, गोरखपुर। यानी कि रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर जिले में है। और दूसरी बात करें इस वाली ट्रिक की, देवरिया ताल वाली इसी, देखो देखो देवरिया से देवर, ठीक, देवर लाए इत्र से इत्र नगरी, इत्र से इत्र नगरी, इत्र से इत्र नगरी, ठीक, इत्र से इत्र नगरी, ठीक है। यानी ठीक है, देवरिया से मतलब देवर से मतलब क्या हो गया, देवरिया। और लाए इत्र से मतलब क्या होता है, इत्र होता है परफ्यूम, ठीक है। और यूपी में इत्र कहाँ से फेमस है, कहाँ का फेमस है, इत्र नगरी, कन्नौज को बोला जाता है। तो इत्र कहाँ से लेकर आए, इत्र नगरी से, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कन्नौज, ठीक। तो ये दोनों सबको याद करने की ट्रिक हो गई। यानी कि ये पहले वाली को याद करने की ट्रिक क्या हो गई, देखो ये तो याद हो गई आपको, रामगढ़ ताल यानी राम भक्त योगी गोरखपुरी, ठीक है। राम भक्त से मतलब हो गया रामगढ़ ताल, और योगी गोरखपुरी से हो गया गोरखपुर, ठीक है। अब ऊपर वाली की अगर बात करें,
अब इसको देखो ध्यान से, तो इसको ध्यान से अगर देखा जाए, देखिए इसमें क्या है, देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में है। कहाँ है गाइस देवरिया ताल, कन्नौज में है। देखिए जो देवरिया ताल है वो कहाँ है, कन्नौज में है। कन्नौज में ही तो है देवरिया ताल। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, देखो देवरिया से बना देवर, लाए इत्र, और इत्र कहाँ से लाएंगे, इत्र नगरी से ही तो लाएंगे, इत्र नगरी से ही तो लाएंगे। और इत्र नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज, यानी कि देवरिया ताल कहाँ हुआ, कन्नौज में हुआ। ठीक है, देवरिया ताल कहाँ हुआ, कन्नौज में हुआ। ठीक, यानी अब तक 8 झीलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलते हैं आगे, बड़ा ताल, बड़ा ताल जिसे कहते हैं गोखुर, बड़ा ताल गोखुर, और ये है कौन से जिले में, शाहजहांपुर में। ठीक, संगीत का बड़ा दीवाना शाहजहां, संगीत का बड़ा दीवाना शाहजहां। ठीक, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो गई, देख लो, बड़ा ताल, ठीक है, जिसे गोखुर भी कहते हैं, ये कहाँ है, शाहजहांपुर जिले में है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, बड़ा से ले लिया, संगीत का बड़ा दीवाना, तो ये जो बड़ा है, बड़ा से मतलब क्या हो गया, बड़ा ताल। ठीक है, और दीवाना शाहजहां से हो गया शाहजहांपुर, शाहजहां से क्या हो गया, शाहजहांपुर, शाहजहां से क्या हो गया, शाहजहांपुर, यानी संगीत का बड़ा दीवाना शाहजहांपुर, संगीत का बड़ा दीवाना शाहजहांपुर। ठीक है, तो बड़ा ताल गोखुर कहाँ हो गया, शाहजहांपुर में हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ, ये यही याद हो जाने वाला है, ये नहीं कि आपको घर पे पढ़ना पड़े, लेकिन हाँ रिवाइज करना है, रिवीजन मस्ट है, वो तो करना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, बेती या नैया झील, बेती या नैया झील, ये दो हैं शायद, बेती और नैया, ये दोनों कहाँ हैं, प्रतापगढ़ जिले में है। कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, यूपी में एक जगह है प्रतापगढ़। ठीक है, वहीं है ये बेती और नैया। ठीक है, बेती और नैया। ठीक, अब यहाँ लिखो बेतों की नैया, बेतों की नैया प्रतापी है। प्रतापी का मतलब क्या होता है, साहसी। ठीक है गाइस, प्रतापी का मतलब क्या होता है, साहसी। एक सेकेंड, थोड़ा सेटअप गड़बड़ हो रहा है, हाँ अब ठीक है। ठीक, देखिए प्रतापी का मतलब क्या होता है, प्रतापी का मतलब होता है साहसी। ठीक है, तो बेती से बेतों की नैया, ठीक है, यानी इस नैया से ये नैया झील, ठीक, और ये बेती झील, और प्रतापी से मतलब क्या हो गया, प्रतापगढ़, प्रतापी से मतलब क्या हो गया, प्रतापगढ़। ठीक है, यानी कि बेतों की नैया प्रतापी है, तो बेती और नैया झील दोनों कौन से जिले में हो गई, कहाँ हो गई, प्रतापगढ़ में, यूपी के कौन सी जगह में हो गई, प्रतापगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट, जरगो जलाशय मिर्जापुर, जरगो जलाशय मिर्जापुर, जरगो जलाशय, जरगो जलाशय, जलाशय भी एक प्रकार का झील ही है। ठीक, ये कहाँ है, ये मिर्जापुर में है, ये मिर्जापुर में है, जरगो जलाशय मिर्जापुर में है। ठीक है,
जागो मिर्जा गालिब, ठीक है। तो जागो से हो गया जरगो, जागो से क्या हो गया जरगो जलाशय, जागो से क्या हो गया जरगो जलाशय, और मिर्जा गालिब से, इस मिर्जा से क्या हो गया, ये हो गया मिर्ज़ापुर, ठीक, मिर्जा से हो गया मिर्ज़ापुर, ठीक है। यानी कि जरगो जलाशय झील जो है वो मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। तो जरगो से बना लिया हमने जागो, ठीक है, और मिर्जा गालिब से मिर्ज़ापुर, ठीक है। यानी कि जरगो जलाशय झील कहाँ है, ये मिर्ज़ापुर में है, याद रखेंगे गाइस। चलते हैं नेक्स्ट, जरगो जलाशय झील कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है। आगे चलते हैं तो कुंद्रा समुंदर, कुंद्रा समुंदर, कुंद्रा समुंदर, कुंद्रा समुंदर ये कहाँ है, ये उन्नाव में है, ये उन्नाव में है, ये कहाँ है, ये है उन्नाव में। कुंद्रा समुंदर कहाँ है, उन्नाव में है, ठीक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। कूदें समुद्र में नाव लेकर, ठीक। यानी कि जैसे समुद्र पर एक वो लिखा है, मतलब सबको सुरक्षित रखने के लिए, उसका पालन करने के लिए एक लाइन लिखी गई है, वो क्या है कि कूदें समुद्र में नाव लेकर ताकि आप डूबे नहीं, ठीक है। कूदें समुद्र में नाव लेकर ताकि आप डूबे नहीं, तो कूदे से क्या हो गया कुंद्रा, कुंद्रा समुंदर झील हो गया, ठीक है। और नाव से हो गया उन्नाव, नाव से क्या हो गया उन्नाव, ठीक है। यानी नाव से क्या हो गया उन्नाव। तो कूदें समुद्र में नाव लेकर, तो कूदें से कुंद्रा झील और कुंद्रा समुंदर झील, और कूदें समुद्र में, इस पूरे से हो गया कुंद्रा समुंदर झील, कुंद्रा समुंदर झील, और नाव से हो गया उन्नाव। यानी कि कुंद्रा समुंदर झील कहाँ है, उन्नाव में है। यूपी की कौन सी जगह में है, उन्नाव में है। कुंद्रा समुंदर झील उन्नाव में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, ठीक, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि शुक्रवार को मुजफ्फरनगर बंद, ठीक। मान लो कोरोना में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर बंद, ऐसे ही मान लो, ठीक है, कि कोरोना में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर बंद है, ठीक है। तो शुक्रवार से क्या हो गया शुक्रताल, शुक्रवार से हो गया शुक्रताल, और मुजफ्फरनगर से क्या हो गया मुजफ्फरनगर, ठीक। मुजफ्फरनगर से क्या हो गया मुजफ्फरनगर। यानी कि शुक्रताल झील कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है, शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है। इसकी ट्रिक क्या होगी, शुक्रवार को मुजफ्फरनगर बंद, ये उसकी ट्रिक हो गई, ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की, ये इसकी याद करने की ट्रिक हो गई कि शुक्रवार को मुजफ्फरनगर बंद, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, अलवारा झील कौशाम्बी, अलवारा झील कौशाम्बी, अलवारा झील अलवारा झील कौशाम्बी, ठीक। तो अलवारा झील कौशाम्बी, इसको कैसे याद करेंगे, अलवर से गए कौशाम्बी, अलवर से गए कौशाम्बी, तो अलवर से हो गया अलवारा झील, अलवर से क्या हो गया, इससे हो गया ये अलवारा झील, ये हो गई इसकी ट्रिक, ठीक। अलवारा झील कहाँ है, कौशाम्बी में है, ठीक है। तो अलवर से गए कौशाम्बी, तो अलवर से हो गया अलवारा झील और कौशाम्बी से हो गया कौशाम्बी, कौशाम्बी जगह,
ठीक है, यानी अलवर से गए कौशाम्बी, तो अलवारा झील कहाँ है? कौशाम्बी में है। अलवारा झील कहाँ है? कौशाम्बी में है। आगे चलते हैं, भोजपुर ताल। भोजपुर ताल और राजा का बांध। भोजपुर ताल और राजा का बांध, एक ये और एक ये दोनों ही कहाँ हैं? ये दोनों ही हैं सुल्तानपुर में। ये दोनों ही कहाँ हैं? ये दोनों ही हैं सुल्तानपुर में। ठीक, तो यहाँ से याद कर लेंगे, राजा भोज सुल्तानपुर गए। राजा भोज सुल्तानपुर गए। इससे पहले लौंधी ताल भी कहाँ था? सुल्तानपुर में ही था। ठीक है, लाधे सुल्तान बताया था 12 साल से। ठीक, औंधी 12 साल से। ठीक, यानी औंधी ताल कहाँ था? वाराणसी में था। और लाधे सुल्तान मतलब लौंधी ताल कहाँ था? सुल्तानपुर में था। अब सुल्तानपुर में दो और हैं, भोजपुर और राजा। ठीक है, तो राज से हो गया राजा बांध, राजा का बांध। ठीक, और भोज से हो गया भोजपुर ताल। ठीक, एक तो हो गया राजा का बांध और दूसरा हो गया भोजपुर ताल। ठीक है, और सुल्तानपुर गए। सुल्तानपुर गए से मतलब क्या हो गया? सुल्तानपुर। ठीक, तो ये अच्छे से बहुत आराम से याद हो जाएगा कि भोजपुर ताल और राजा का बांध दोनों ही कहाँ है? सुल्तानपुर। राजा भोज गए सुल्तानपुर, या राजा भोज सुल्तानपुर गए, राजा भोज सुल्तानपुर गए। ठीक है, राजा भोज सुल्तानपुर गए। तो राजा से हो गया राजा का बांध और भोज से हो गया भोजपुर ताल। दोनों ही कहाँ हैं? सुल्तानपुर गए मतलब सुल्तानपुर। ठीक है, दोनों ही कहाँ है? ये सुल्तानपुर में है। दोनों ही कहाँ है? सुल्तानपुर में है। आगे चलते हैं, दरबान झील फैजाबाद। दरबान झील फैजाबाद। ठीक ठीक तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो देख लो। मामा फैजाबादी, ईमानदार दरबान है। ठीक, मामा फैजाबादी। ठीक है, तो मामा फैजाबादी से क्या हो गया? इस मामा फैजाबादी से क्या हो गया? फैजाबाद। ठीक, और ईमानदार दरबान से क्या हो गया? दरबान झील। दरबान झील। ठीक है, यानी मामा फैजाबादी ईमानदार दरबान है। मामा फैजाबादी ईमानदार दरबान है। तो इससे क्या बना ट्रिक? मामा फैजाबादी ईमानदार दरबान है। तो मामा फैजाबादी से हो गया फैजाबाद जगह का नाम, और ईमानदार दरबान है। ईमानदार दरबान से मतलब क्या हो गया? दरबान झील। तो दरबान झील कहाँ हो गई? फैजाबाद में। ठीक है, यूपी के फैजाबाद में दरबान झील है। यूपी के फैजाबाद में कौन सी झील है? दरबान झील है। क्वेश्चन आता है कि दरबान झील कहाँ है, तो यूपी के फैजाबाद में है दरबान झील। यूपी के फैजाबाद में कौन सी झील है? दरबान झील है। मामा फैजाबादी एक ईमानदार दरबान है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो बल्हापरा झील। बल्हापरा झील, बल्हापरा।
बलहापरा झील कानपुर। बलहापरा झील कहाँ है? कानपुर में है। बलहापरा झील कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, इसकी कोई ट्रिक अपने आप बना लो। ठीक है, ये ट्रिक मैंने कभी ये पढ़ी नहीं है जी, अभी टाइम टू टाइम मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये मैंने कभी कहीं भी लिख नहीं रखी हैं। ये देख लीजिए, मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ देखिए कोई भी ट्रिक नहीं है, ये बुक है। ठीक, इस बुक में देखिए आपको कहीं भी कोई ट्रिक नज़र आ रही है, केवल झीलों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इन झीलों के नाम को आप याद कर लें अच्छे से, इजी करने के लिए ही मैंने ये ट्रिक्स अभी बनाई हैं। बिल्कुल उसको देख के पता चल जाता है कि इससे क्या बन सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग इजी लगा तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो नोट कर लो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ बना लो। ठीक है, तो इसका आप खुद बनाइए। सही है, अरवाला झील हो गया, भोजपुर हो गया, राजा का बांध हो गया, दरबान झील हो गया, बलहापरा झील हो गया। अब आता है बरुआ सागर और मदन सागर। बरुआ सागर और मदन सागर। ठीक, बरुआ सागर कहाँ है? ये झांसी में है। बरुआ सागर कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, जबकि मदन सागर कहाँ है? मदन सागर जो है वो महोबा में है। मदन सागर महोबा में है। तो ऐसे देखो, माँ से मदन और माँ से महोबा। ठीक, माँ से मदन और माँ से महोबा, ये तो हो गई इसकी ट्रिक। माँ से मदन और माँ से महोबा। माँ से मदन, माँ से महोबा। तो मदन सागर कहाँ हो गया? महोबा में हो गया। मदन सागर कहाँ हो गया? महोबा में हो गया। अब बचा बरुआ सागर। बरुआ सागर ये कहाँ है? ये झांसी में है। बरुआ सागर कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे सही नहीं रहेगी, इसकी कुछ और सोचो, आप लोग भी सोचो। बरुआ सागर, देखो बरुआ से हो गया बरे। ठीक, बरे खाने से हुई खांसी। ठीक है, बरे समझते हो? उर्द की दाल को पीस कर, ठीक है, बड़े बड़े टिक्के टाइप के बनाए जाते हैं और उनको मट्ठे में डुबो के खाया जाता है। कभी कभार उनसे, मतलब अब ये सर्दियों का है डिश, ठीक है, तो इससे कभी कभार खांसी हो जाती है। ठीक है, एक बार तो हो जाती है सबको। ठीक, तो बरे खाने से हुई खांसी, तो बरे से हो गया बरुआ। बरे से हो गया बरुआ सागर झील। ठीक है, और खाने से हुई खांसी, खांसी को पढ़ लो झांसी, खांसी को पढ़ लो झांसी। ठीक, सही है, बरे खाने से हुई खांसी। ठीक, और चाहो तो एक लाइन और जोड़ लो इसमें, बरे खाने से हुई खांसी, दवाई लेने गए झांसी। अब बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये ज़्यादा अच्छा है, ये देखो। ठीक, ये और ये, यानी कि पहला वर्ड काम का है और लास्ट वाला है। बीच वाले जो एक्स्ट्रा हैं ये सिर्फ और सिर्फ राइम बनाने के लिए हैं, ताकि ये लाइन हमें अच्छे से याद हो जाए, लय बनाने के लिए हैं। जैसे बरे खाने से हुई खांसी, दवाई लेने गए झांसी, तो बरे से बरुआ सागर झील हो गया और झांसी से हो गया झांसी। ठीक है, वैसे यही यहाँ तक सीमित था, लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है, तो नीचे एक और लाइन जोड़ लो। ठीक है, बरे खाने से हुई खांसी और दवाई लेने कहाँ गए? झांसी, यानी बरुआ सागर झील कहाँ है? झांसी में है। बरुआ सागर झील कहाँ है? झांसी में है। आगे चलते हैं, मदन सागर भी पढ़ लिया। अब दहेर झील, हरदोई और मानसी गंगा, गोवर्धन, मथुरा। पहले दहेर झील,
ठीक। दहेर झील हरदोई, देखो इसका हर और इसका हर, हर हर, ये हो गई ट्रिक। सही है। पहला जो हर है इससे हो गया दहेर, ठीक, और दूसरा वाला जो हर है इससे हो गया हरदोई, ठीक है। यानी दहेर झील कहाँ हो गई? हरदोई में, हर हर, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या हो गई? हर हर, ये हो गई इसकी ट्रिक। तो पहला हर जो है वो दहेर के लिए है और दूसरा हर जो है वो हरदोई के लिए है। यानी कि दहेर झील कहाँ है? हरदोई में है। दहेर झील कहाँ है? हरदोई में है। अब मानसी गंगा झील, मानसी गंगा, मानसी गंगा, ठीक है। ये गोवर्धन मथुरा, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, हाँ सही है। गोवर्धन मथुरा, मानसी गंगा, मानसी गंगा झील का नाम है, ये गोवर्धन मथुरा में है, ठीक है। तो मानसी से मान सकते हैं किसी लड़की का नाम, ठीक है। तो इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं, मानसी गोवर्धन मथुरा, मथुरा घूमने गई, ठीक है। तो मानसी से क्या हो गया? मानसी गंगा झील, और गोवर्धन मथुरा से क्या हो गया? जगह का नाम गोवर्धन मथुरा। तो ये इसके याद करने की क्या हो गई? ट्रिक हो गई, ठीक, सही है। मानसी गंगा कहाँ हुई? मानसी गोवर्धन मथुरा घूमने गई, ठीक है। तो मानसी से मानसी गंगा झील और गोवर्धन मथुरा से मतलब जगह का नाम गोवर्धन मथुरा, ठीक है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग करके ये वीडियो मैंने आपको बनाया, और यकीन मानिए ये ट्रिक्स मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी, ठीक है। अभी जब जैसे ही मैंने जगह का नाम और झील का नाम देखा तो अपने आप दिमाग में आइडियाज़ आते गए। अगर आप ऐसे पढ़ने की आदत डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आप कभी भूलेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके फ़ोन में पहुँचते रहें, ठीक है। UPSI स्पेशल बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और इसके लिए जो प्लेलिस्ट है वो भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। आप UPSI स्पेशल योगीराज स्टडी जंक्शन सर्च करके आप वहाँ जा सकते हैं, मेरे चैनल में UPSI स्पेशल करके। वहाँ आपको UP GK स्पेशल, UP पॉलिटी मिलेगा, UPSI मैथ्स मिलेगा, ठीक है। ये सारे वीडियोज आपको वहीं मिल जाएंगे। ओके गाइज, चलता हूँ, मिलूँगा कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।